भले ही भारत में 3 तलाक को लेकर कानून बना दिया गया हो और उस पर कड़ी सज़ा का प्रावधान रख दिया गया हो, लेकिन 3 तलाक के मामले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। मेरठ में एक शौहर ने अपनी पत्नी को दुबई से वीडियो कॉल के जरिए 3 तलाक दे दिया। पीड़िता इंसाफ के लिए थानों से लेकर अधिकारियों तक के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम नाजिया है। नाजिया, किस लिए आज आप यहाँ पर आए? मैं यहाँ पर मैंने अपने लिए एप्लीकेशन दी थी ना, तो मैंने यहाँ पहले तो मैंने था ना किठौर में एप्लीकेशन दी। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने इतना गलत किया, बहुत ज़्यादा। मेरे शोहर ने जो है ना दुबई में जाके दूसरी शादी कर ली। अच्छा। अब जब मैंने अपने दुबई गई, मुझे वहाँ पर मारा पीटा, मेरे साथ सब कुछ किया। और जब मैंने आके अपने ससुराल वालों को बताया तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें या तो 25 लाख रुपए दे रहे हैं, जब रखेंगे हम तुझे। उसके बाद में मैं दोबारा गई। मेरे दोनों जेठों ने मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, बलात्कार तक किया, मेरे साथ सब कुछ किया। और उसके बाद में मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ दी थाना किठौर में। 13 दिन हो गए मुझे दिए हुए, 7 तारीख को दी थी। इतने चक्कर लगाए मैंने, बहुत ज़्यादा उनकी इतनी मिन्नतें करी। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि कोतवाल सर जो हैं मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा, मैं नहीं लेने का हूँ, इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेने का हूँ, और तुम जो करना है कर। किसका आ रहा है? उनके ऊपर जो मेरे शोहर हैं वो दुबई में रहते हैं, उनकी जान पहचान है, नोएडा के कोई विधायक है, उनका प्रेशर आ रहा है। SSI है किठौर में, उनका प्रेशर पड़ रहा है, उनके कोतवाल के। विधायक कौन है? नाम तो नहीं जानती। कल वो उनके पास खुद आए थे, शाहजहाँपुर के जो IO हैं ना, राकेश दीक्षित, उनके पास खुद आए थे वो मिलने। उन्होंने जी उन्होंने खुद मना करा। मुझे ये तो पता नहीं किस पार्टी के विधायक, उन्होंने सामने नहीं आने दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने बात करा दो। आपके शौहर जो हैं वो क्यों दुबई गए थे? वो काम के सिलसिले में गए थे दुबई। विवाद कब से हुआ, क्यों हुआ आपका ये? मुझे कोई 1.5 साल हो गए, मुझे खर्चा पानी देना बंद कर दिया। जब मुझे पता चला मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहे, मैं तो बात करने के लिए अपने शोहर से दुबई गई थी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर रखी। मैंने उसका विरोध किया तो दोनों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। बिल्डिंग 3 बच्चे मेरे, बिल्डिंग से फेंकने की कोशिश की, मेरा गला दबाया। उसके सबूत मेरे पास हैंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने ससुराल आई। मैंने अपने ससुराल वालों से कहा तो हमारी सास जो हैं और हमारी नंद और हमारे जेठ जो, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 25 लाख रुपए दो, या तो 25 लाख रुपए दो, जब रहने देंगे हम तुम्हें। अच्छा, 3 तलाक का मामला भी आपको बता रहे थे? जी, जब मेरे जेठों ने मेरे साथ रेप कर दिया ना, तो उसके बाद मैंने अपने शोहर से बताया कि मेरे साथ तुम्हारे भाइयों ने ऐसे ऐसे किया है। उसकी गवाह मेरी बच्ची 10 साल की, 9 साल की, एक 6 साल की, इतनी बड़ी, एक बेटा मेरा, मेरी अम्मी साथ में, सब गए थे हम। लेकिन उन्होंने यूँ कह दिया कि मुझे नहीं पता, मैंने तुझे तलाक दे दी, तेरे साथ कुछ भी हो। ना तो मुझे देते खर्चा और ना मुझे ससुराल में घुसने देते। तो 3 तलाक दिया क्या? जी, मुझे वीडियो कॉल पे 3 तलाक दी। कह दिया कि जब मैंने तुझे 3 तलाक दे दी, तेरे साथ रेप हो या तू कहीं भी जा, मुझे नहीं पता। 3 तलाक कब दिया पति ने आपके? 3 तलाक जुलाई में दिया। तो जो जेठ हैं आपके जिसने रेप किया है वो कौन कौन है, क्या नाम है उनका? एक तो आसिफ है और एक आसिम है, दोनों भाई हैं मेरे शोहर के बड़े जेठ। तो मेरे 3 तलाक का तो बिल्कुल ही कानून में अब बदलाव नहीं। मैंने किठौर थाने में बहुत अपील करी, मैंने उनके हाथ तक जोड़े। मैंने कहा मेरा घर में कोई नहीं है सुनने वाला, मेरा 4 बहनें, अब्बू है नहीं, हमारे मर गए वो, उनका इंतकाल हो गया, माँ है अकेली बस, और हम बहनें, भाई छोटा वो पढ़ता है। मैंने उनसे बहुत कहा कि मेरी सुन लो, नहीं सुना। उन्होंने कह दिया कि हम पारा प्रेशर, और हमारे ससुराल वालों ने भी। नासिर खान, दुबई में रहते हैं, अपने 2 ऑफिस हैं वहाँ पर। कब से चक्कर लगा रहे हो आप पुलिस के लगातार? मुझे अब तो कम से कम हो गए, ये इन सबके कम से कम हो गया 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने में किसी ने कुछ नहीं सुना आपका? पहले तो मैंने एप्लीकेशन दी सब में, जब वहाँ से कुछ नहीं रिप्लाई आया, मैंने किठौर थाने में खुद अपने किठौर थाने में मैंने रजिस्ट्री करी थी। लेकिन फिर मैंने खुद एप्लीकेशन लिखी और मैं खुद गई वहाँ पर थाने में। उन्होंने कह दिया कि तुम जाओ, हम देखेंगे जो हमसे होगा। यहाँ SSP ऑफिस आया आप मिलने, यहाँ कोई मिला क्या? नहीं, कोई नहीं मिला, सर उठ गए थे। उन्होंने अंदर एप्लीकेशन लेके रख ली है, उन्होंने बोला कि परसों तुम्हारी सुनवाई होगी। तो क्या चाहते हो आप, योगी सरकार और मोदी सरकार? मैं तो अपनी कार्यवाही चाहती हूँ। मेरे साथ जितना गलत हुआ है, मैं तो उसका वो चाहती हूँ कि मेरी कार्यवाही हो। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने बहुत बुरा किया, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ मैं ये बता दे। शादी कब हुई थी, कहाँ के? मेरी शादी 10 साल हो गए, मेरी शादी हुए। कहाँ के रहने वाले? मैं शाहजहाँपुर की रहने वाली हूँ। मुझे मारने की धमकी, मुझे वहाँ पर दुबई में मारने की कोशिश की, गला दबाया मेरा, उसकी रिकॉर्डिंग हैगी मेरे फ़ोन में, और मुझे बिल्डिंग से फेंकने की कोशिश की। पति कहाँ के रहने वाले हैं आपके? पति सिलारपुर रजबपुर थाने के रहने वाले हैं। दुबई में क्या कर रहे हैं? दुबई में अपना ऑफिस है, ट्रेवलर एजेंट से चलाते हैं 2-2। सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी न जाने कितनी ही नाजिया
कानून के दर पर इंसाफ के लिए भटक रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस नाजिया को इंसाफ मिल पाता है या फिर ये यूं ही अधिकारियों के दर पर ठोकरें खाती रहेगी। मेरठ ब्यूरो रिपोर्ट।